नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये है मार्च मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान बजट वाला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान बजट 2026-27 से। तो हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है दिया कुमारी जी। इन्होंने 11 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया था। भजनलाल सरकार का ये कौन से नंबर का बजट है? तो ये तीसरे नंबर का पूर्ण बजट है। ठीक है, इसमें राजस्थान @ 2047 के लक्ष्य के अनुरूप 10 विकास स्तंभ आधारित घोषणाएं की गई है। कितनी घोषणाएं की गई है? 10 विकास स्तंभ पर आधारित घोषणाएं। तो ध्यान रखना है, भजनलाल सरकार का कौन सा बजट है? ये तीसरा बजट है, 11 फरवरी को पेश किया गया वित्त मंत्री जी के द्वारा। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आर्थिक परिदृश्य और राजकोषिक संकेतक जो भी है इंडिकेटर्स है, ये इकोनॉमिक एंड फिस्कल इंडिकेटर्स 2026। तो हमारे बजट के आकार की बात करते हैं हम, तो ये बजट का आकार है 6,10,956 करोड़। ये डाटा आपको याद रखने हैं, एक एक डाटा। हमारा जो बजट का साइज है, कितने रुपए का बजट है? तो 6.10 लाख करोड़ का। ठीक है, 6.10 लाख करोड़ का है ये बजट। अब कुल बजट अनुमान की बात करें तो 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां जो है कितनी है? ये है 3.25 लाख करोड़, और राजस्व व्यय जो है ये है 3.50 लाख करोड़। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां कम है और राजस्व व्यय ज़्यादा है। अब देखिए फिस्कल जो है रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ है, यानी राजस्व घाटा, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये हमारा हुआ है 24,313.93 करोड़। ठीक है, 24,313.93 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है? तो 2026-27 के लिए जो राजकोषीय घाटा है ये है 79,492.52 करोड़ रुपए का, ये अनुमान लगाया गया है। और राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का ये कितना है? 3.69% है ये जो राजकोषीय घाटा है। तो हमने दो फैक्ट पढ़े हैं। एक पढ़ा है राजस्व घाटा जो कि 24,313.93 करोड़ है। एक पढ़ा है हमने राजकोषीय घाटा जो कि 79,492.52 करोड़ का अनुमान है। तो ये जीएसडीपी का कितना परसेंट है, ये भी फैक्ट याद रखना है। तो 3.69% है ये कौन सा? राजकोषीय घाटा। अर्थव्यवस्था के आकार की बात करते हैं तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है राजस्थान की, इसका आकार यानी जीएसडीपी 2026-27 के अंदर 11,52,100 करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है, कितना अनुमान है? 21,52,100 करोड़ होने का अनुमान है। और ये कितने परसेंट की वृद्धि है? 41.39% की वृद्धि है। ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है इसमें 41.39% वृद्धि होने की का अनुमान है। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो पूंजीगत व्यय जो है ये है 53,978.41 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित किया गया है इसके अंदर, जो कि पिछले वर्ष से कितना अधिक है? 36.9% ये अधिक है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना प्रस्तावित किया गया है? 53,978.41 करोड़। कितना अधिक है ये है 36.9% अधिक है। राजकीय उपक्रम को अपन मिला लें तो यह राशि 1 लाख करोड़ से भी अधिक हो जाती है। ये जो 53,978 है ये कितनी हो जाती है? 1 लाख करोड़ से अधिक की। अब जो प्रति व्यक्ति आय है ये भी महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2025-26 के अंत तक प्रति व्यक्ति जो आय है वो बढ़कर 2,02,349 होने का अनुमान है। यानी जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, ठीक है, 2025-26, तो कितने एक व्यक्ति कितना एक साल में कितना कमा रहा है प्रति व्यक्ति? तो 2,02,349। तो ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है, 2,02,349। अब देखिए विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प। तो 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं। अब 10 संकल्प जो है इनमें बुनियादी ढांचा है एक तो, यानी जो हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि आ गई, युवा महिला सशक्तिकरण और हरित विकास इसके अंदर शामिल है। अब इसके अंदर 10 स्तंभ है। इसमें पहला स्तंभ देखिए क्या है?
पहला स्तंभ है अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। तो स्थायी विकास के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचना के मंत्र के साथ सरकार जो है प्रदेश के कायाकल्प में जुटी हुई है। और इस विजन में मुख्य बिंदु देखिए क्या क्या है। तो अवसंरचना का विस्तार करना है हमारे विकसित @ 2047 के लक्ष्य के जो है संकल्प के अनुरूप। तो रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय तो 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30,427 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है। कितना किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर? तो ये याद रखना है किस पर कितना किया गया है। 30,427 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है, जो कि प्रदेश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक व्यय है। ठीक है, 30,427 करोड़ का व्यय है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है, ये अब तक जो है सर्वाधिक है। सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्तावित कार्य देखिए कितने के हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आवागमन को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, आवागमन को बेहतर बनाने के लिए 1800 करोड़ की लागत से जो है इसके कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। धर्मपुरा, बाड़मेर, मसूदा, ब्यावर, कन्याखेड़ी, भीलवाड़ा सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक पार्क्स के पहुंच मार्गों के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का लक्ष्य विकसित राजस्थान @ 2047 के तहत विश्व स्तरीय सड़क कनेक्टिविटी और आधुनिक परिवहन तंत्र विकसित करना है। 2047 तक सड़क दुर्घटना से मृत्यु 90% में जो है से कमी लाने का लक्ष्य है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 2047 तक हमको दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी लानी है। तो 90% की कमी लाने का टारगेट है। नेक्स्ट है पेयजल, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही है। तो मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन जो चल रहा है हमारा शहरी, इसके तहत 5830 करोड़ के कार्य चरणबद्ध रूप से कराए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के जो सेकंड चरण है, इसके अंदर 2530 करोड़ के व्यय से 83 शहरों में सर्विस लेवल संवर्धन कार्य करवाए जाएंगे। जयपुर में जल प्रबंधन के लिए यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है 10 करोड़ के व्यय से खोला जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। जल के मैनेजमेंट के लिए जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 10 करोड़ के व्यय से खोला जाएगा। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना की जाएगी, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की। अब देखिए 2026-27 में आय व्यय विवरण दिया गया है, ये राशि लाख के अंदर है। तो हमारी कुल प्राप्तियाँ कितनी हुई है, ये है 5.58 लाख करोड़ की। ठीक है, और राजस्व व्यय का अनुमान कितना है, ये है 6.11 लाख करोड़ का। राजस्व प्राप्तियाँ, ये कुल प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हुई है इसमें से, राजस्व प्राप्तियाँ है 2.85 लाख करोड़ की, और पूंजीगत प्राप्तियाँ है 2.73 लाख करोड़ की। ठीक है, और इसके अंदर आय व्यय, ये संशोधित अनुमान है, ये आय व्यय का अनुमान है 2026-27 का। तो ये है 3.25 लाख करोड़ और 2.85 लाख करोड़। इनमें से गैर ऋण प्राप्तियाँ कितनी है, ये है 1.44 लाख करोड़। ठीक है, और इसमें है 39,900.39 लाख करोड़ की। ठीक है, अब कुल व्यय कितना हुआ है 5.58 लाख करोड़ और 6.10 जो है लाख करोड़ का ये अनुमान है। संशोधित अनुमान ये है। ठीक है, मतलब पहले अनुमान किया गया था 6.10 का और संशोधित है ये। राजस्व व्यय की बात करें तो ये है 3.18 लाख करोड़, और राजस्व व्यय जो ये संशोधित है और ये अनुमान है 3.50 लाख करोड़ का। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारा राजस्व घाटा भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मेन फैक्ट इसके अंदर है 3.29 लाख करोड़ का राजस्व घाटा है, और ये पहले था 2.43 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये संशोधित है। बजट आधिक्य ये है 8,500 जो है ये 8,583 लाख करोड़ का, और ये है 21,770 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमारी कुल राजस्व प्राप्तियाँ और कुल व्यय कितना हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, बस जो हाईलाइट किए हुए हैं। अब ये हमारे को ग्राफ दिया गया है, इसके अंदर रुपया कहाँ से आता है हमारी सरकार के पास और कहाँ पर जाता है। देखिए कितना परसेंट तो हमारा कहाँ से आता है। तो राज्य वस्तु और सेवा कर से हमारा जो पैसा आता है वो आता है 11.86%।
राज्य उत्पाद शुल्क से आता है हमारी सरकार को 3.44%। वाहनों पर कर जो टैक्स लगाते हैं वाहनों पर, इससे 1.80% हमारे पास आता है। अदर जो है 3.99 आता है। बिक्री कर पर 5.53% आता है। कर भिन्न राजस्व पर 4.65% हमारे पास राजस्व आता है। केंद्रीय सहायता हमको मिलती है 7.23% की। केंद्रीय करों में हिस्सा जो है ये हमारा रहता है 14.80% का, तो यहाँ से राजस्व आता है। आंतरिक उधार है, शुद्ध सार्वजनिक सेवा है, केंद्रीय ऋण है, हमारा जो सेंटर पर लोन है, ऋणों की वसूली और विविध पूंजीगत प्राप्तियों से हमको 46.70% रुपया आता है। अब हमारा जो पैसा है वो कहाँ जाता है, देखिए ये हमारा पैसा जाता है आंतरिक और केंद्रीय ऋणों के पुनर्भुगतान के अंदर जाता है 33.61% का, ठीक है। इसके अलावा ऋण और अग्रिम ये 0.26% जाता है। राजस्व व्यय सबसे ज़्यादा इस पर जाता है, तो राजस्व व्यय जो है 50.15% हमारे पास ब्याज की अदायगी के अतिरिक्त ये जो है ये हमारा पैसा जाता है। ब्याज की अदायगी में 7.15% जाता है ब्याज में। इसके अलावा पूंजीगत परिव्यय जो है हमारा होता है 8.84%। तो ये हमारा रुपया इधर से आता है, ठीक है, और हमारा रुपया जो जाता है वो इधर की साइड है, ठीक है। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है वो किसके अंदर होता है, राजस्व व्यय है 50.15% का। इसके अलावा हमारा जो आता है वो सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ से आता है, ये आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, इसके बाद में ऋण, केंद्रीय ऋण, ऋणों की वसूली और विविध पूंजीगत प्राप्तियों से हमको प्राप्त होता है। राजस्थान में स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी और इसमें रॉ वाटर और ट्रीटेड वाटर के नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक पॉलिसी और आएगी राजस्थान को, राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी। डिजिटल प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लागू की जाएगी राजस्थान में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही ये है एनर्जी, तो प्रदेश के अंदर सौर ऊर्जा क्षमता में 19,209 मेगावाट की वृद्धि हुई है। याद रखिए, सौर ऊर्जा क्षमता की जो कैपेसिटी है वो हमारी उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 19,209 मेगावाट की वृद्धि। अब इसके अंदर प्रस्ताव क्या किया गया है, बीकानेर में मेहरासर, दीनसर, बराला और सवाईसर, करनीसर, भटियाण, बिकलाई और जैसलमेर के अंदर राघव सेहुला क्षेत्र में 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाएगा और इस पर खर्च होंगे 2,900 करोड़ का व्यय होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कहाँ पर ये पार्क विकसित किया जाएगा, मेहरासर बीकानेर के अंदर, दीनसर बराला और सवाईसर करनीसर भटियाण बिकलाई, ठीक है। तो एक तो बीकानेर में और एक जैसलमेर के अंदर। कितने मेगावाट का है ये है 4830 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाएगा संयुक्त उद्यम के माध्यम से। ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ अब देखिए क्या क्या है। दूसरे स्तंभ के अंदर नागरिक सुविधाएं हैं और गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि की जाएगी। तो शहरी गतिशीलता और यातायात, अर्बन मोबिलिटी के बारे में है। तो शहरी यातायात को सुगम और सिग्नल फ्री बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो शहरी यातायात को सुगम बनाना है और सिग्नल फ्री बनाना है। अब इसमें कुल बजट कितना है, इसके अंदर है 2325 करोड़ का है और इसमें 1000 करोड़ केवल जयपुर के लिए अलॉट किए गए हैं। पार्किंग की बात करें तो जयपुर, कोटा और अजमेर सहित प्रमुख शहरों में स्मार्ट पार्किंग और माउंट आबू में मल्टी स्टोरी पार्किंग की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा गंभीरी रिवर फ्रंट चित्तौड़गढ़ पन्नादय सेतु से महाराणा प्रताप सेतु के मध्य 20 करोड़ के व्यय से गंभीरी रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि गंभीरी रिवर फ्रंट कहाँ पर बनेगा, तो चित्तौड़गढ़ पन्नाधाई सेतु से महाराणा प्रताप सेतु के मध्य में। इसी के अंतर्गत है सभी के लिए आवास PMAY-G। तो वर्ष 2028-29 तक हर परिवार को छत देने का संकल्प किया गया है। आवास की बात करें तो 28 लाख से अधिक जो वंचित परिवार है इनका सर्वे पूरा किया जाएगा और 2029 तक जो है इनको अनुदान सहायता दी जाएगी। ड्रेनेज, बाढ़ सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में है, ठीक है। तो जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़े निवेश की घोषणा की गई है। इसमें ड्रेनेज सिस्टम जयपुर में 500 करोड़, अजमेर के अंदर 200 करोड़ सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, चूरू, पाली, नागौर, कोटा और भरतपुर जैसे शहरों के लिए
कुल 1020 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम है। स्ट्रीट लाइट की बात करें तो नगर निकायों के अंदर 7 लाख नई स्ट्रीट लाइट जो है 500 करोड़ के व्यय से लगाई जाएगी। नेक्स्ट है नवाचार एवं आर्थिक सशक्तिकरण। तो इसके लिए राज सेतु फंड यानी राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग की सुविधा जो है ये चालू की जाएगी। नेक्स्ट है तीसरा स्तंभ, इसके अंदर औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो औद्योगिक विस्तार और भूमि आवंटन से संबंधित है। तो डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी, तो निवेशकों की सुविधा के लिए इस नीति को दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नवीन औद्योगिक पार्क जो है जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, डीडवाना, कुचामन सहित राज्य के विभिन्न जिलों के अंदर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे कहाँ कहाँ? जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, डीडवाना, कुचामन सहित राज्य के विभिन्न जिलों में। नेक्स्ट है एमएसएमई और लघु उद्योगों को संबल दिया जाएगा। तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, छोटे और सूक्ष्म उद्यमी जो है इनको तुरंत काम करने की सुविधा देने के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो जो भी संभाग मुख्यालय है यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को तुरंत काम करने की सुविधा दी जा सके। इसका बजट है 350 करोड़ रुपए का। माटी कला प्रोत्साहन, तो प्रारंभिक कलाकारों को 5000 इलेक्ट्रिक चाक और मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। जो भी पारंपरिक कलाकार है इनको 5000 इलेक्ट्रिक चाक दिए जाएंगे और मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। मेगा प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक की बात करें तो डीएमआईसी जोधपुर, पाली और मारवाड़, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 3600 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा। पहले चरण के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो पहले चरण के लिए कितने का प्रावधान किया गया है? 600 करोड़ रुपए का। लॉजिस्टिक हब, तो सलारपुर, भिवाड़ी और परवसर, डीडवाना, नागौर में नए हब विकसित किए जाएंगे। तो लॉजिस्टिक हब की बात करें तो कहाँ कहाँ पर? सलारपुर, भिवाड़ी में और परबतसर, डीडवाना, नागौर के अंदर नए हब विकसित किए जाएंगे। चौथा स्तंभ है युवा मानव संसाधन का सशक्तिकरण। तो इसके अंदर युवा विकास और स्वरोजगार। तो राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी आरएसटीए, तो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए एनटीए की तर्ज पर जो है आरएसटीए की स्थापना की जाएगी। ड्रीम यानी डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मॉनिटरिंग। तो ड्रीम का फुल फॉर्म है ये डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो इसके अंदर 50,000 कॉलेज के छात्र इसके अंदर टारगेट है। रणनीतिक उद्देश्य क्या है? कॉलेज के छात्रों को कौशल, करियर मार्गदर्शन और डिजिटल मेंटरिंग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। वाइब्रेंट, तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखने। ठीक है, आरएसटीए की है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, ड्रीम की है डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मॉनिटरिंग, और तीसरी फुल फॉर्म आई है हमारे सामने वाइब्रेंट यानी वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका टारगेट ग्रुप है प्रत्येक जिले के चयनित कॉलेज के छात्र है इसके अंदर। रणनीतिक उद्देश्य क्या है इसका? नॉलेज पार्टनर्स की मदद से छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप के लिए उस्मायन यानी इनक्यूबेशन और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। राज सवेरा, तो नशा मुक्त राजस्थान के लिए नशा मुक्ति वार्ड, ऑनलाइन पोर्टल और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। राज सवेरा का पूरा नाम क्या है? स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस इन्फोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। तो ये राज सवेरा का फुल फॉर्म है। शिक्षा और कौशल विकास, तो स्किलिंग, तो तकनीकी अवसंरचना इसके अंदर डीप टेक और एआई को 30 करोड़ की लागत से भरतपुर, कोटा और अजमेर में 3 नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डीप टेक होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पर विकसित की जाएगी? ये 3 जगह है, तीनों के नाम याद रखिए। भरतपुर, कोटा और अजमेर के अंदर लैब स्थापित की जाएगी। 3 नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डीप टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। वैश्विक भाषा प्रशिक्षण, जो वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी 1000 युवाओं को। आईटी, हेल्थ केयर और हॉस्पिटलिटी जैसे क्षेत्रों में
वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियाई भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा। राज्य में ये पहली बार हो रहा है। ठीक है। स्टार्टअप की मेंटरशिप और स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम जो है शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप की जो है मेंटरशिप करनी है और स्केलिंग करनी है, तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम है? आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम। स्कूल टू वर्क, इस व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को शुरू करके प्रत्येक जिले के अंदर एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर क्रमोन्नत किया जाएगा। तो जो भी एक जिले के अंदर एक विद्यालय होगा ये, और इसको बनाया जाएगा उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय। निपुण कैलेंडर, तो कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालय गतिविधियों से अवगत कराने के लिए निपुण कैलेंडर दिए जाएंगे। तो अभिभावकों को दिए जाएंगे ये निपुण कैलेंडर 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों को। नेक्स्ट है राज पहल, तो घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए, ठीक है, जो भी घुमंतु वर्ग है और अर्ध घुमंतु वर्ग है, इनके लिए राज पहल या पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम की घोषणा की गई है। राजस्थान संस्कृत अकादमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा। जो भी हमारी राजस्थान की संस्कृत अकादमी है, इसको किसके अंडर लाया जाएगा? संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन। जोधपुर के SRSAC में स्पेस गैलरी तथा जयपुर के साइंस पार्क में स्पेस गैलरी व चिल्ड्रन गैलरी स्थापित की जाएगी। ठीक है। तो जोधपुर के अंदर SRSAC में स्पेस गैलरी और जयपुर के साइंस पार्क के अंदर स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है सैनिक कल्याण और खेल प्रोत्साहन। तो सैनिक कल्याण के लिए जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र, ठीक है, और 8 जिले जिसके अंदर जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनू और श्री गंगानगर है, इसमें इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखिए, सैनिक कल्याण के लिए क्या करेगी सरकार? जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी, और ये 8 जिले जो दिए गए हैं इसमें इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। खेल ढांचों को सुधारने के लिए धौलपुर, डीग और जालौर सहित कई स्थानों पर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जयपुर, उदयपुर में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और स्पीड ऑनलाइन प्रदर्शन मापन प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित, जो स्वस्थ राजस्थान का हमारा लक्ष्य है। तो इसमें राज सुरक्षा के अंदर दुर्घटना और इमरजेंसी स्थितियों के अंदर घायलों को तुरंत उपचार और अस्पताल तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है राज सुरक्षा का। राज ममता जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सभी जिलों में मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिए, राज सुरक्षा का संबंध किससे है? दुर्घटना और इमरजेंसी से है। राज ममता का संबंध किससे है? मेंटल हेल्थ से। ठीक है, मेंटल हेल्थ से संबंधित है। और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और सभी जिलों के अंदर मेंटल हेल्थ केयर की स्थापना, सेल की स्थापना की जाएगी। अटल आरोग्य फूड कोर्ट, तो 100 करोड़ से जो है रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के अंदर मरीजों के परिजनों के लिए, ठीक है, परिजनों के लिए बनाए जाएंगे 500 करोड़ से विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। मोक्ष वाहिनी योजना, ये निःशुल्क सुविधा रहेगी। इसमें अगर मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में मृतक के शरीर को अस्पताल से घर तक ससम्मान पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो ये नई पहल है चिकित्सा के क्षेत्र में, मोक्ष वाहिनी योजना। अगला स्तंभ है हमारा सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। तो लखपति दीदी और वित्तीय सहायता, तो इसका विस्तार किया जाएगा। 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। कितने लाख से अधिक महिलाएं आई हैं इसमें? 16 लाख से अधिक। इस योजना के तहत ऋण की सीमा जो है 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 1 लाख से ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। बैंकिंग और उद्यमिता प्रोत्साहन, तो बैंकिंग सखी की बात करें तो 6000 महिलाओं को, जिसमें 5000 BC सखी
और 1000 बैंक सखी, इनको ट्रेनिंग देकर बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में महिलाओं को जो है महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनको बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का उद्देश्य भी रखा गया है बैंकिंग सखी के अंतर्गत। नेक्स्ट है ब्रांडिंग और कौशल विकास। तो राज सखी स्टोर सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों की बिक्री के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर विशेष स्टोर का निर्माण किया जाएगा। तो जो भी संभाग मुख्यालय है यहाँ पर विशेष स्टोर लगाए जाएंगे राज सखी स्टोर के नाम से। उद्यमिता केंद्र की बात करें तो CECB महिलाओं के कौशल विकास के लिए सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो सभी जिलों के अंदर किए जाएंगे चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। महिला उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए की योजना है ये मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले लोन की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ रुपए की सीमा कर दी गई है। पोषण और आजीविका, तो अमृत पोषण वाटिका, तो इसका टारगेट है प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, तो अमृत पोषण वाटिका का उद्देश्य क्या है? प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी और स्कूलों में मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल और सब्जी उपलब्ध करवाना इसका जो है उद्देश्य है। बाल विकास और पूर्व प्राथमिक शिक्षा ECC, तो 6 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और देखभाल देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। नई नीति की बात करें तो राजस्थान राज्य अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी ECC पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। इसमें सम्मान की बात करें तो 1000 उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चयनित करके उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट जो है प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। अब जनजाति नगद सहायता DBT, तो 12 के अंदर सहरिया और खैरवा है और उदयपुर के अंदर खथोड़ी है। इनके 38,000 परिवारों की महिला मुखियाओं को पोषण के लिए अब वस्तु के स्थान पर पहले वस्तु दी जाती थी, अब 1200 रुपये प्रति माह जो है बैंक खाते में दिए जाएंगे। ठीक है, तो नगद सहायता दी जाएगी, जनजातीय नगद सहायता दी जाएगी DBT के माध्यम से। वनोपज प्रसंस्करण केंद्र बांसवाड़ा और उदयपुर में MFP प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर किए जाएंगे? बांसवाड़ा और उदयपुर में, जहाँ पर स्थानीय उत्पाद शहद आंवला आदि की प्रोसेसिंग से जनजातीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थानीय उत्पाद जो है इनकी प्रोसेसिंग की जाएगी, जैसे शहद है, आंवला है, बांसवाड़ा और उदयपुर की बात हो रही है। नेक्स्ट है श्रम सेतु ऐप, श्रमिकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें डिजिटल लेबर चौक, ऑनलाइन पंजीकरण, ID कार्ड और कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शी जानकारी उपलब्ध रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा स्तंभ है पर्यटन, कला और सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित प्रमुख पर्यटन केंद्र और अवसंरचना। तो इसके लिए अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म, तो खुड़ी जैसलमेर के में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन STZ का फुल फॉर्म है स्पेशल टूरिज्म जोन, ये विकसित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ध्यान रखना है, ये खुड़ी जैसलमेर के अंदर विकसित किया जाएगा। ब्रज कन्वेंशन सेंटर, तो भरतपुर के अंदर 100 करोड़ की लागत से एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। नए सर्किट और म्यूजियम की बात करते हैं, तो थार सांस्कृतिक सर्किट, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को जोड़कर एक नया सर्किट बनाया जाएगा जिसको अपन नाम देंगे थार सांस्कृतिक सर्किट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि थार सांस्कृतिक सर्किट किस किस को कनेक्ट करेगा? जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को ये कनेक्ट करेगा। वार म्यूजियम, वीरों के सम्मान में झुंझुनू के अंदर एक अत्याधुनिक सैन्य संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। तो झुंझुनू के अंदर बनेगा वार म्यूजियम। एयर कनेक्टिविटी और सुरक्षा से संबंधित, तो नए एयरपोर्ट बनेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पर, सीकर और झुंझुनू और भरतपुर डीग क्षेत्र में नए हवाई अड्डों के लिए फिजिबिलिटी अध्ययन किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर? सीकर, झुंझुनू और भरतपुर डीग क्षेत्र में। सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO की स्थापना की जाएगी। ठीक है, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा ये 2 जगह का नाम याद रखना है। यहाँ पर FTO यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। 7वां स्तंभ है हमारा सुशासन और डिजिटल परिवर्तन, तो नागरिक सेवा में क्रांतिकारी सुधार यानी नेक्स्ट जेन सर्विसेज।
तो इसके अंदर वंस ओनली प्रिंसिपल, अब नागरिकों को दस्तावेज केवल एक ही बार देने होंगे, विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे। ठीक है, तो नागरिकों को जो है दस्तावेज केवल एक बार देने पड़ेंगे और डिपार्टमेंट आपस में ही डेटा साझा कर लेंगे। व्हाट्सएप सेवा, तो ई मित्र की 100 प्रमुख सेवाएं अब व्हाट्सएप पर भी मिलेगी। मिनी ई मित्र मोबाइल आधारित सेवाओं के लिए 25,000 युवाओं और महिलाओं को अधिकृत किया जाएगा। तो ये मिनी ई मित्र होंगे, 25,000 महिलाओं को और युवाओं को इसके लिए ऑथराइज किया जाएगा। स्मार्ट सेवा केंद्र, निकायों में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं ऑनलाइन और समयबद्ध मिलेगी। ठीक है, तो निकाय के अंदर है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं क्या हो जाएगी, ऑनलाइन। तकनीक, एआई और नवाचार से संबंधित, तो एआई, एमएल और ड्रोन पॉलिसी, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यावरण के लिए एआई के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। ड्रोन का उपयोग कृषि के अंदर, आपदा प्रबंधन में और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ड्रोन सेल बनेगा। ठीक है, तो हमारे राज्य के अंदर बनेगा स्टेट ड्रोन सेल। ये क्या करेगा, ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये बनेगा। नेक्स्ट है नीतिगत और संस्थागत सुधार, तो RITI, तो नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। CM प्रमाण, तो डेटा आधारित नीति निर्माण के लिए विशेष यूनिट की स्थापना की जाएगी। राजस्व सुधार की बात करें तो मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस GIS आधारित से सरकारी भूमि का रियल टाइम रिकॉर्ड रखा जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C, तो इसकी हेल्पलाइन है 1930। तो साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए समर्पित 1930 कॉल सेंटर और कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें बजट आएगा 100 करोड़ का। ठीक है, इसके लिए बजट जो है निर्धारित किया गया 100 करोड़ का। इसकी हेल्पलाइन होगी 1930। इसके लिए कॉल सेंटर और कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, लक्ष्य 2030, तो 2030 तक प्रदेश के सभी जो पुलिस जिला है इसमें साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नए थाने बनेंगे कहाँ पर, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, कोटा ग्रामीण में नए थाने और जोधपुर आयुक्तालय में एक और जयपुर आयुक्तालय में 2 अतिरिक्त साइबर थाने खोले जाएंगे। तो साइबर के थाने 2 खोले जाएंगे जयपुर में और 1 खोला जाएगा जोधपुर में। साइबर फोरेंसिक का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो क्षेत्रीय फोरेंसिक विकास विज्ञान प्रयोगशालाएं जो RFSL है इसमें चरणबद्ध रूप से साइबर फोरेंसिक डिवीजन बनाए जाएंगे। पहले चरण जो आगामी वर्ष में होगा जोधपुर, भरतपुर और कोटा में इन डिवीजनों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो साइबर फोरेंसिक के सुदृढ़ीकरण के लिए डिवीजन बनाए जाएंगे। आगामी वर्ष में कहाँ बनेंगे, जोधपुर, भरतपुर और कोटा के अंदर। आधार केंद्र इसके अंदर होंगे उदयपुर, अजमेर और बीकानेर। अब देखते हैं हमारा कृषि बजट 2026-27 का, जो कि 8वां स्तंभ है। 8वें स्तंभ के अंदर है कृषि विकास और किसानों का कल्याण। तो सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन, इस पर जोर दिया जाएगा। तो लक्ष्य 2030 की बात करें, इसमें टारगेट क्या है, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को 24% से बढ़ाकर 51% करने का लक्ष्य रखा गया है। माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, इसमें जो है 24% से बढ़ाकर कितना लक्ष्य रखा गया है, 51% का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वर्ष के लक्ष्य की बात करें तो 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में संयंत्र स्थापना के लिए 1340 करोड़ का इसके अंदर व्यय आएगा, जिसमें 3 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो ये हमारा था माइक्रो इरिगेशन से संबंधित, इस पर जोर दिया जाएगा। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं बुनियादी ढांचा, इसके अंदर 11,300 करोड़ का व्यय आएगा। तो सरकार जो है हमारी, इसने पूरे प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 88 से अधिक विशिष्ट परियोजनाओं की घोषणा की है। ठीक है, कितनी से अधिक परियोजनाएं हैं, 88 से अधिक परियोजनाओं की घोषणा की है हमारी सरकार ने। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी है। एक है अनास नदी परियोजना, इसमें 5,900 करोड़ की लागत से अधिशेष जो भी जल रह जाता है इसको जलाशयों में संचित करना इसका लक्ष्य रहेगा। और इसके अंदर लाभ वाले जिले कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जालोर। ठीक है, ये है अनास नदी परियोजना। दूसरा है बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो पंचायती राज से जो हस्तांतरित है 3236 छोटे बांधों, इसमें से पहले चरण में 200 बांधों या तालाबों का 300 करोड़ की लागत से नवीनीकरण किया जाएगा।
नेक्स्ट है बीसलपुर परियोजना, तो टोंक में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फव्वारा सिंचाई पद्धति लागू करना इसका उद्देश्य है। किसान कल्याण और कृषि विकास, तो वित्तीय राहत और यंत्र अनुदान दिए जाएंगे, ब्याज में छूट दी जाएगी। उपनिवेशन क्षेत्र के जो किसान हैं इनको 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक बकाया किस्तों के एकमुश्त भुगतान पर 100% जो है ब्याज में छूट दी जाएगी। कस्टम हायरिंग सेंटर, तो 500 नए केंद्र स्थापित होंगे इसके अंतर्गत। फसल सुरक्षा, तारबंदी में 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए 228 करोड़ दिए जाएंगे। सामुदायिक तारबंदी के लिए किसानों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 7 कर दी गई है। ठीक है, अगर आपको सामूहिक रूप से तारबंदी करानी है तो पहले 10 थी और अब न्यूनतम संख्या 7 कर दी गई है, यानी इस रूल को फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। नेक्स्ट है बीज भूमि सुधार और मिलेट प्रोत्साहन, तो मिनी किट का वितरण किया जाएगा। 7 लाख किसानों को मूंग, मोठ, ज्वार और बाजरा के बीज मिनी किट वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, तो 50 करोड़ के व्यय से 70,000 क्विंटल बीज में जो है 90% अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाएगा। माइनर मिलेट्स की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में कांगनी, कोदो, सावा आदि के प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि मिशन राज एम्स, तो सरकार जो है कृषि को तकनीक से जोड़ने के लिए 77 करोड़ की लागत से राज एम्स विकसित करेगी। कितनी करोड़ से? 77 करोड़ की लागत से। इसमें तकनीक क्या आएगी? AI/ML और GIS और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जाएगा। लाभ किसको मिलेगा? मौसम आधारित बुआई, फसल निगरानी और जलवायु जोखिमों से बचाव होगा इससे। ठीक है, डिजिटल कृषि मिशन। और एग्री स्ट्रेक PMU, तो डेटा आधारित परामर्श सेवाओं के लिए विशेष यूनिट का गठन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, कृषि को तकनीक से जोड़ना है सरकार को, इसके लिए राज एम्स विकसित करेगी सरकार। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी आएगी? AI/ML, GIS और सैटेलाइट इमेजरी। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी पर और अन्य पहल। मसाला और औषधीय पौधों की बात करें तो ईसबगोल, अश्वगंधा और जीरा आदि की खेती का विस्तार किया जाएगा। हाईटेक नर्सरी, तो जोधपुर, पाली और कोटा के अंदर हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जाएगी। कृषि विपणन और सहकारिता से संबंधित देखिए, कृषि क्षेत्र ऋण और वित्तीय सहायता, तो अल्पकालीन फसली ऋण, तो 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, 35 लाख से जो अधिक किसान हैं इनको 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। यह है अल्पकालीन फसली ऋण। दीर्घकालीन की बात करें तो सहकारी कृषि और नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए 590 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है मिशन राज गिफ्ट, तो विशिष्ट कृषि उत्पाद है जैसे नागौरी अश्वगंधा हुआ, सोजती मेहंदी हुई, इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी गिफ्ट मिशन शुरू होगा। ध्यान रखना है, गिफ्ट मिशन किसके लिए है? ये विशिष्ट कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं विशिष्ट मंडियाँ, तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखिए, अलवर के अंदर प्याज और सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। श्रीगंगानगर के अंदर किन्नू का बनेगा। बांसवाड़ा के अंदर आम यानी मैंगो का बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना की जाएगी जोधपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर। विशिष्ट मंडियों की बात करें तो भरतपुर, नदबई और बयाना सहित बागीदोरा और सिकराय में नवीन मंडियां और विकास कार्य होंगे। नागौर के मुंडवा में विशिष्ट पान मेथी यार्ड बनेगा। ठीक है, मुंडवा के अंदर बनेगा विशिष्ट पान मेथी यार्ड। नेक्स्ट है पशुपालन और डेयरी से संबंधित, तो पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। पशुपालकों को उनके घर के समीप चिकित्सा सुविधा देने के लिए बुनियादी ढांचे के अंदर सुधार किया गया है। नए उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। 200 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, तो 200 ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र। चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन, तो 25 उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में और 50 चिकित्सालयों को फर्स्ट श्रेणी पशु चिकित्सालय में बदला जाएगा। जयपुर, खेतड़ी और फलोदी के संस्थानों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में बदला जाएगा।
नेक्स्ट है डेयरी और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन के लिए डेयरी फंड। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है। सरस ब्रांड का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एनसीआर में सरस के आउटलेट खोलने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब डेयरी क्षेत्र के प्रमुख लक्ष्य क्या है विजन 2047 के अंतर्गत? प्रसंस्करण क्षमता जो है 2047 तक प्रतिदिन 200 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग का लक्ष्य रखा गया है। ये ध्यान रखना है, विजन 2047 के अंदर डेयरी के क्षेत्र में लक्ष्य क्या है हमारा? तो 200 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग का टारगेट रखा गया है। दुग्ध उत्पादों के बिक्री केंद्रों की स्थापना की संख्या जो है 1 लाख से अधिक हमको पहुंचानी है। ठीक है, 1 लाख तक पहुंचानी है बिक्री केंद्रों को, और 200 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग का टारगेट है 2047 तक। नेक्स्ट है मुर्गी पालन और गो उत्पाद संवर्धन। तो महिला शक्ति पोल्ट्री समूह तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और पाली सहित अन्य जिलों में 35 क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी और प्रति क्लस्टर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 35 क्लस्टर स्थापित होंगे और एक क्लस्टर को मिलेंगे 10 लाख की सब्सिडी। पोल्ट्री फीड यूनिट तो अजमेर तवीजी में मुर्गी दाना बनाने की इकाई स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? अजमेर के तवीजी में। गो उत्पाद की बात करें तो 100 गौशालाओं को रियायती दर पर गो कास्ट यानी काव डंग वुड मशीनें दी जाएगी और गो उत्पादों के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अब है हमारा हरित बजट, जो ग्रीन बजट है 2026-27। तो इसके अंदर नवा स्तंभ है ये हरित विकास और पर्यावरणीय सततता। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक ही सिक्के के दो पहलू है हमारे। इसके मूल मंत्र के साथ सरकार ने हरित बजट में 20% की वृद्धि कर दी है और इसको कर दिया है 33,476 करोड़ का। ध्यान रखना, हरित बजट कितना है इस बार? 33,476 करोड़ का। कितनी वृद्धि की है हरित बजट में? 20% की वृद्धि की है। अब इसमें देखिए हरित बजट के अंतर्गत वन और वृक्षारोपण, तो मिशन हरियालो राजस्थान। तो लक्ष्य 2047 तक हमारा क्या है? प्रदेश के हरित क्षेत्र को बढ़ाकर 20% करना है हमारा टारगेट। पौधारोपण के लिए आगामी वर्ष जो है 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नमो नर्सरी और वन, तो जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी और जिला पंचायत समितियों में नमो वन विकसित होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये दोनों चीज़। नमो नर्सरी तो स्थापित होगी कहाँ पर? जिला मुख्यालय पर, और नमो वन स्थापित होंगे पंचायत समितियों में। ऑक्सीजन की बात करें तो अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में 32 करोड़ की लागत से मॉडल उद्यान विकसित किए जाएंगे। ठीक है, 32 करोड़ की लागत से क्या विकसित किए जाएंगे? मॉडल उद्यान। वन्यजीव संरक्षण और पृथ्वी प्रोजेक्ट, तो पृथ्वी यानी प्रोजेक्ट फॉर रेसिलियंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ वेलोराइजेशन इनिशिएटिव परियोजना है ये पृथ्वी, और इसमें 1500 करोड़ की लागत से मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए एआई निगरानी और इको टूरिज्म के कार्य किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, पृथ्वी प्रोजेक्ट है ये। और ये जो है क्यों है ये परियोजना? ये मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए है, एआई निगरानी करने के लिए है और इको टूरिज्म के कार्य इसके अंतर्गत किए जाएंगे। नेक्स्ट है इको पार्क और नेचर पार्क। तो बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में इको पार्क और टोडाराइसिंग टोंक में नेचर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इको पार्क तो कहाँ पर डेवलप होगा? बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में, और नेचर पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? टोडाराइसिंग टोंक के अंदर। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जोबनेर के अंदर। नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण और वेस्ट मैनेजमेंट। तो वायु गुणवत्ता, तो 200 नए निगरानी स्टेशन इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे भरतपुर में, और एनसीआर क्षेत्र में निरंतर वायु गुणवत्ता स्टेशन CAAQMS स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भीलवाड़ा, भरतपुर और भिवाड़ी के अंदर CND मलबे वेस्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे वेस्ट प्लांट? भीलवाड़ा, भरतपुर और भिवाड़ी। नेक्स्ट लास्ट स्तंभ है हमारा 10वां स्तंभ। 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था हमको करनी है। इसके लिए आर्थिक विजन जो है 2028-29 से 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक जो है 350 बिलियन डॉलर और
वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। 350 बिलियन डॉलर हमको करनी है 2028-29 तक, और 2047 तक करनी है हमको 4.3 ट्रिलियन डॉलर। सर्विस सेक्टर की वार्षिक वृद्धि को 5.70 से बढ़ाकर 11.15% करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि बजट की बात करें तो गत वर्ष की तुलना में जो है इसके अंदर वृद्धि की गई है 7.59% की। खान, पेट्रोलियम और पर्यावरण से संबंधित तो जीएसआई के सहयोग से स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। किसकी सहायता से की जाएगी, किसके सहयोग से की जाएगी? जीएसआई के सहयोग से स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। एमसेंड तो सरकारी निर्माण कार्यों में एमसेंड के उपयोग को बढ़ाकर 50% करना इसका लक्ष्य है। उद्योग और वाणिज्य की बात करें तो भविष्य की तकनीक और हरित ऊर्जा, सोलर इकोसिस्टम, सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को RIPS 2024 के लाभों में शामिल किया गया है। ठीक है, सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को किस में शामिल किया गया है? RIPS 2047 के लाभों में। एक्सपोर्ट को प्रमोशन तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा दिया गया है। तो कौन से सेक्टर को दिया गया है? कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा दिया गया है। MSME और ODOP तो ODOP पॉलिसी 2024 एक जिला एक उत्पाद के तहत विस्तार करने वाली इकाइयों को 10% मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाएगी। तो जो विस्तार करेगी ODOP को जो भी इकाई विस्तार करेगी उसको 10% मार्जिन मनी की सहायता दी जाएगी। वर्ष 2047 तक राज्य की GDP में उद्योग और सेवाओं का योगदान 80% से अधिक करना हमारा टारगेट है, ताकि 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना हमारा साकार हो सके। अब मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा के अंदर वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान भी घोषणाएं की गई है। ठीक है, कौन कौन सी घोषणाएं की गई है ये देखिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 27 फरवरी को, ठीक है, ये तो 11 फरवरी को पेश हुआ था, इसके बाद 27 फरवरी को और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है चर्चा की थी। तो विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान भी कई ऐतिहासिक घोषणाएं की है। जो कौन कौन सी है देखिए। प्रमुख नगरों का नाम परिवर्तन किया जाएगा। तो सरकार ने 3 जो है हमारे ऐतिहासिक स्थान है इसके नाम चेंज किए हैं। तो माउंट आबू सिरोही का नाम जो है अब हो जाएगा आबूराज। जहाजपुर भीलवाड़ा का नया नाम यगपुर होगा, और कामाडीक का नाम जो है कामवन के नाम से इसको जाना जाएगा। तो तीनों के नाम याद रखिए। रोजगार और कौशल विकास के लिए क्या घोषणा की है? तो आगामी वर्ष में 1.25 लाख पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। स्किलिंग सेंटर जयपुर में 450 करोड़ की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। नवाचार की बात करें तो डिजिटल युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम और AI और क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल युवाओं के लिए कौन सी? ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम और AI और क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। खेल अवसंरचना के अंदर कापरेन बूंदी और मावली उदयपुर के अंदर 2-2 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो 2 जगह बनेंगे, एक तो कापरेन बूंदी के अंदर और एक मावली उदयपुर में। कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर है कि गेहूं खरीद जो है 150 रुपये के बोनस के साथ अब 2735 प्रति क्विंटल पर खरीद होगी हमारी गेहूं की। मंडी शुल्क जो है धनिये पर मंडी शुल्क को घटाकर 0.50% कर दिया गया है और आड़त 1% कर दी गई है। तो धनिये पर जो है मंडी शुल्क को कम कर दिया गया है। 8.50 लाख जनजाति किसानों को निःशुल्क जो है संकर मक्का के बीज मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। पशुपालन की बात करें तो गौ सेवा नीति 2026 के अंतर्गत 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में मनाते हुए गौ सेवा नीति 2026 लाई जाएगी। ध्यान रखिए, हमारा जो वर्ष 2026 है इसको किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? इसको मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में। बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या घोषणा है? तो जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज के लिए 13,600 करोड़ के कार्य जो है शीघ्र शुरू होंगे। शिक्षा कोष की बात करें तो स्कूलों के लिए 2,000 करोड़ का विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा। ठीक है, स्कूलों के लिए एक कोष बनेगा 2,000 करोड़ का। पेंशन की वृद्धि, विशेष योग्यजन, वृद्ध, विधवा, एकल नारी और लघु सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 150 से बढ़ाकर 1450 जो है इसकी पेंशन कर दी गई है। तो 150 रुपये से बढ़ा दिया गया है इनकी पेंशन को, और अब जो है पेंशन हो गई है 1450 रुपये प्रति माह।
इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई, मिड डे मील कुक हुई और निकाय सदस्यों के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। दिव्यांगजनों को 25,000 जो है दिव्यांगजन है इनको सहायक उपकरण और 2500 को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी। ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगारों के दिनों को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 125 दिन। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिवारों को पहले 100 दिन का रोजगार था, अब इसको 125 दिन का कर दिया गया है। पत्रकार कल्याण के लिए अधिस्वीकृत पत्रकार जो है इनकी सम्मान राशि को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है और जयपुर में आवासीय योजना के अंतर्गत ये आएंगे। राज्य विशेष पुलिस बल एसएसपीएफ तो महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे राजभवन, विधानसभा, हवाई अड्डों और रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रशिक्षित पुलिस बल का गठन किया जाएगा। इसके अलावा झालामंड जोधपुर में श्री यादे पैनोरमा और नागाना बालोतरा में नागणेचिया माता पैनोरमा बनाए जाएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है, 2 पैनोरमा बनेंगे, एक तो झालामंड जोधपुर में श्री यादे पैनोरमा और नागाना बालोतरा में नागणेचिया माता पैनोरमा बनाए जाएंगे। इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व तो जाखरदा यानी धोरीमन्ना बाड़मेर को कंजर्वेशन रिजर्व और हवा होदी जमुआ रामगढ़ जयपुर को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो जाखरदा को तो कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा और हमारा हवा होदी है इसको इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना तो प्रदेश के अंदर ग्रास रूट स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस योजनाओं को लागू किया गया है। तो ये था राजस्थान बजट। थैंक यू फ्रेंड्स।